मित्रों प्रणाम। मैं कृष्ण कुमार दीक्षित गाजियाबाद निवासी हूं और रामचरितमानस पर मेरा विशेष अनुराग है। कुछ रामचरितमानस की चौपाइयों के गूढ़ार्थ के संबंध में मैं विवेचन करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल, मेरा भाषण पसंद आए तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। एक चौपाई जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है रामचरितमानस में, वो ये है कि पुष्प वाटिका में जब माता सीता आ रही हैं अपनी सहेलियों के साथ और पुष्प वाटिका में ही राम और लक्ष्मण हैं, तो किस तरह एक चौपाई में सीता जी का वर्णन करते हैं मानसकार कि कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो ये ध्वनिनुप्रास का उदाहरण है। हिंदी साहित्य में ध्वनिनुप्रास, जिसको अंग्रेजी में आनोमोटोपोइया कहते हैं, के बड़े कम उदाहरण है। तो ध्वनि देखें, सीता जी जब चली तो कंकण, हाथ का कंकण, हाथ में कंकण पहने हुए हैं, उससे जो आवाज निकली वो कंकण, आवाज टकरा रहे हैं कंकण, तो कंकण। फिर कमर का आभूषण किंकणी पहने हुए, तो जब आगे चली तो कमर का आभूषण की आवाज आई किंकिणी, उसको किंकणी भी कहते हैं। और नूपुर, आखिर में जब पैर बढ़ाया तो घुंघरू की आवाज आई। तो ध्वनि चलिए, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी। ये ध्वनि किसने सुनी? रामचंद्र जी ने। अब लक्ष्मण से कहते हैं कि कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। रामचंद्र जी हृदय में गुण करके, विचार करके कहते हैं कि सीता जी आ रही हैं। लखन जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हुई। अब साहित्य के विद्यार्थियों ने एक प्रश्न उठा दिया कि पिंगल में एक रीत है कि नक्सिक वर्णन होना चाहिए नायिका का, तो सीता जी नायिका हैं, तो नक्श से सिक तक का वर्णन परंपरा के अनुसार है। लेकिन यहां उल्टा हो गया, हाथ का आभूषण का वर्णन पहले आ गया, कमर के आभूषण का वर्णन बाद में आया और नूपुर का वर्णन सबसे बाद में आया। तो ये सिख से नक तक का वर्णन हुआ, तो यहां पर काव्य दोष उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ लोग ये गैर जानकारी की वजह से कहते हैं कि यहां काव्य दोष हो गया। लेकिन जब हम पिंगल को पढ़ते हैं तो साधारण नक्सिक वर्णन हमें मानवीय नायिकाओं के लिए है, मानस नायिकाओं के लिए है, जो साधारण मानवीय होती हैं। लेकिन सीता जी देवी हैं और जैसे देवी हुई तो वो सिख नक वर्णन हो जाता है, तो इसमें वो मर्यादा पूरी हो जाती है। दूसरा, अगर आप पिंगल के दृष्टिकोण से देखें कि सीता जी राम और सीता ये मानव का रूप धरे हुए हैं, तो मानव में भी नहीं हो रहे। आगे वाली चौपाई में जब हम आते हैं तो कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कि मानो मदन दुंधवी दीनी, कि लगता है कामदेव ने दुंधवी बजा दी। जो मानो शब्द आया है ये उत्प्रेक्षा हो जाती है, उपमान में कल्पना, उपमेय की कल्पना हो जाती है। तो नियम, पिंगल शास्त्र का नियम है कि जहां कहीं उत्प्रेक्षा है, कहीं कल्पना है, तो फिर सारे प्रतिबंध हट जाते हैं। तो इस चौपाई में ध्वनिनुप्रास है, आनोमोटोपोइया जिसे कहते हैं, और पिंगल के पूरे नियमों का वर्णन आ जाता है। धन्यवाद।